देखो, लास्ट लेक्चर हमने कहाँ तक किया था, मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने ना अपर कहाँ तक पहुंचे थे, ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास, ठीक है। ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास तक हम पहुंच चुके थे, ठीक है। पूरा लेक्चर में आपको रिवीजन करवाता हूँ क्या हुआ अभी तक हमने जो पढ़ा। फ्रांस जो 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड चल रहा है, उसके अंदर फ्रांस के अंदर एक किंग है, उसका नाम क्या है, लुई 16। लुई 16 जो है वो क्या है, कूल किंग है। अब उसकी शादी होती है, और जैसे उसकी शादी होती है उसको क्या होती है, फ्रांस की गद्दी मिल जाती है। फ्रांस की गद्दी होने के साथ साथ क्या होता है, उसका ट्रेजरी जो होता है खाली हो जाता है। खाली होने के रीजंस मैंने आपको बता दिए थे कि वो अमेरिका के अंदर वॉर में ना वो लोग अपना पैसा दे रहे थे। उसके बाद लोग टैक्सेस कलेक्ट, मतलब टैक्सेस कलेक्ट किससे करते थे, सिर्फ थर्ड स्टेट से करते थे। अब यहाँ पे जो लोकल सोसाइटी है वो 3 पार्ट में, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट के अंदर जो पर्सन है वो है आपके क्लर्जी लोग। सेकेंड स्टेट के अंदर जो पर्सन है वो क्या है, आपके नोबल्स लोग। और जो थर्ड स्टेट के अंदर जो पर्सन है वो क्या है, आपके जितने भी मर्चेंट्स, ट्रेड्स और जो भी सीवेज लेबर्स, बॉन्डेड लेबर्स, ये सारे किसके, आपके थर्ड स्टेट्स के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये टैक्स कलेक्ट करने के लिए इन पे टैक्स इंपोज करता है। अब टैक्स कितने टाइप के होते हैं यहाँ पे, टैक्स यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, 3 जो होता है कलेक्ट करते हैं क्लर्जीज 1/10 जितना ट्रेड प्रोड्यूस करेंगे। और जो टैक्स होता है ये कौन कलेक्ट करेंगे, ये कलेक्ट करेंगे, इसकी कितना कलेक्ट करेंगे ये डिपेंड करेगा किंग के मन पे। अब जब है ना किंग इन पे टैक्सेस कलेक्ट करता है मोर, यहाँ पे इस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे हो जाती है नेचुरल क्लाइमेटी से क्या हो जाते हैं, यहाँ पे प्राकृतिक विपदा आ जाती है, ड्रॉट पड़ जाता है। ड्रॉट पड़ने के बाद यहाँ पे जो हार्वेस्टिंग होती है वो बहुत बड़ी कम होती है। यहाँ पे ब्रेड प्राइसेस हाइक हो जाते हैं। ब्रेड प्राइसेस हाइक हो जाने के बाद क्या होता है, लोगों के मन में ना किंग के खिलाफ क्या होता है, एक तरीके से विद्रोह की भावना जग जाती है। अब टाइम पीरियड में क्या होता है, सेम टू सेम जब ये विद्रोह की भावना जगती है, यहाँ पे है ना कुछ मिडिल क्लास लोग, मिडिल क्लास हम किस लोग को बोलेंगे, जो थर्ड स्टेट्स के अंदर ही होते हैं। अभी जो मिडिल मिडिल क्लास लोग, क्या मिडिल क्लास हम इसलिए इनको बोलते हैं क्योंकि थोड़े से ना, ये मतलब एकदम से पूरे तरीके से गरीब नहीं होते, ये थोड़े से अमीर होते हैं बट इतने भी अमीर नहीं होते। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ट्रेडर्स होते हैं बेसिकली। इसके अंदर कौन आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं, मर्चेंट्स आते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ट्रेड टू ट्रेड करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, दूसरी से तीसरी कंट्री जाते हैं। वहां पे लोग क्या देखते हैं कि लोगों को बहुत इज्जत मिलती है। बहुत इज्जत मिलने के साथ साथ इनको क्या होता है, एजुकेट, ये थोड़ा बहुत इज्जत के साथ साथ थोड़ा बहुत फिलोसफी भी सीखते हैं। मतलब लोगों की बातें सुनते हैं, वहां के फिलोसफर्स को सुनते हैं। फिलोसफर्स किसको बोलते हैं, फिलोसफर लोगों को बोलते हैं कि जो किसी भी चीज को देख के वहां पे तर्क वितर्क करके लोगों को उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग करवाए, ठीक है। लाइक दैट कभी देखा होगा कि न्यूज, कभी भी आप देखते होगे, कभी आपने न्यूज चैनल यदि कोई देखता होगा तो न्यूज चैनल में देखते हो कि लोग किसी टॉपिक के ऊपर लड़ाई झगड़ा करते हैं। जो लड़ाई झगड़ा करते, तर्क वितर्क करते हो, क्या होते हैं, फिलोसफर्स देते हैं। किस चीज के प्रति कोई ज्ञान देना, उसका मेन अट्रैक्शन, उसकी अलग तरीके से अंडरस्टैंडिंग करना। लाइक दैट किसी को है ना, किसी को पेड़ में ना भगवान दिखता है, तो किसी को पेड़ सिर्फ नॉर्मल टाइप का जीव जंतु लगता है, या किसी को पेड़ तो जीवन भी नहीं लगता, ठीक है। किसी को इंसान में भगवान दिखता है, किसी को इंसान में गॉड दिखता है। तो ये जो डिफरेंट तरीके की पर्सपेक्टिव होती है, ये जो दिखने वाले लोग होते हैं, तो क्या कहते हैं, फिलोसफर्स कहते हैं। अब जब ये लोकल लोग जब फिलोसफर से मिलते हैं, तो यहाँ से लोग किसके बारे में जानते हैं, फ्रीडम के बारे में जानते हैं, लिबर्टीज के बारे में जानते हैं। फ्रीडम का मतलब आप लोग सिंपली जानते हो कि फ्रीडम किसको बोलते हैं, आजादी को बोलते हैं, ठीक है। लिबर्टीज किसको बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब खुद की आजादी के बारे में। यहाँ से लोग फ्रीडम और लिबर्टीज, बेसिकली आप दोनों को इक्वलिटी ले लो, लिबर्टीज के बारे में जानते हैं। अब यहाँ से ना इन लोगों की कुछ थिंकिंग और डिमांड्स होती है। वो थिंकिंग और डिमांड्स मतलब जब ये ट्रेड्स थोड़ा बहुत एजुकेटेड हो जाते हैं, तो ये लोग क्या डिमांड्स करते हैं, ये लोग डिमांड्स करते हैं कि प्रिविलेजेस जो है वो क्या हो, मतलब सॉरी, इनकी प्रिविलेजेस नहीं, तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की प्रिविलेजेस हो, उनको प्रिविलेजेस बाय बॉर्न मिलती है, मतलब बर्थ से उनकी प्रिविलेजेस मिल जाते थे। तो उनकी जो प्रिविलेजेस है वो क्या हो, खत्म हो जाए। सेकंड क्या हो, ये बात बात करते इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल लॉस की करते हैं, क्योंकि थर्ड लॉस के थर्ड की जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के बंदे यदि कोई क्राइम करते थे तो उनको ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिलती इन कंपैरिजन टू थर्ड स्टेट, ठीक है। और इस सबसे ज्यादा किससे इंस्पायर्ड हो, और इनकी आइडियोलॉजी चेंज क्यों हुई, इनकी आइडियोलॉजी चेंज हुई फिलोसफर्स के कारण। तो आज का लेक्चर जो हमारा स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा फिलोसफर से, ठीक है। पूरी पूरा चैप्टर रिकलेक्ट कराने में कोई डाउट है अभी?
ठीक। अब देखो, अब आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ मिडिल क्लास का हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ फिलोसफर्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? रोल ऑफ फिलोसफर्स। ठीक है, फिलोसफर्स की मीनिंग मैंने आपको डेफिनेशन में अभी जस्ट एक्सप्लेन ही की थी। फिलोसफर्स उनको बोलते हैं जो किसी भी चीज की डीपली अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। ठीक है, उस चीज का पर्सपेक्टिव बताते हैं, उसको अपने अपने क्राइटेरिया और किस चीज के अंदर वो चीज मोर सुटेबल है उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्यों, इन्होंने बहुत सारे आइडियाज दिए उन लोगों को, किसके बारे में? इक्वलिटी के बारे में। ठीक है, इक्वलिटी मतलब समानता, और दूसरा होता है फ्रीडम के बारे में। ठीक है, इक्वलिटी एंड फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रीडम के अंदर। तो यहाँ पे हमारे फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद, मतलब फ्रांस रिवॉल्यूशन के अंदर जो फिलोसफर्स हैं, स्टेटमेंट है जो आपके एग्जाम में, ठीक है, उसके सबसे पहला नाम क्या आता है? जॉन लॉक का। ठीक है, जॉन लॉक जो है ये नॉर्मल मतलब जो डाला चाहे वो नहीं है, इसका नाम जॉन लॉक है। ठीक है, ये जॉन लॉक क्या कहता है? ये जॉन लॉक का स्टेटमेंट है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये जो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट क्या है, ये इसकी बुक का नाम है। ठीक है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट बुक है। इसके अंदर जो इसका स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है, रिफ्यूट डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। एब्सोल्यूट राइट, देखो इसका मतलब क्या है? रिफ्यूट डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। इसका मीनिंग क्या है? रिफ्यूट डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट, यदि वर्ड भी दिख रहा है डॉक्ट्राइन है। ठीक है, रिफ्यूट डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। इसका ये स्टेटमेंट किसने दिया? जॉन लॉक ने दिया है। कौन सी बुक से दिया? ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट बुक से दिया, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अंदर ये इसका बेसिकली ये मेजर स्टेटमेंट ये कहता है कि जो लोकल पीपल होते हैं जो किंग के किंगडम्स के अंदर काम करते हैं, ठीक है, जो लोकल पीपल किंग के किंगडम के अंदर काम करते हैं, ठीक है, उसमें कौन होते हैं? कुछ मजदूर होते हैं। अब आपको कभी आपने यदि कुछ फिगर्स मतलब आप लोग होंगे कभी, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और बहुत टाइप के रहता है, कुछ नौकर रखता है, कुछ मजदूर रखता है, उनके ऊपर क्या करता है? अत्याचार करता है। ठीक है, तो जॉन लॉक का नौकरशाही वाली फीलिंग होती है, उसको क्या करना चाहिए? मना करना चाहिए, और उनको क्या देना चाहिए? एब्सोल्यूट राइट देना चाहिए। और इस स्टेटमेंट से है ना बहुत ज्यादा लोग क्या हुए? बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए, और ये जो मिडिल क्लास है उन लोगों की थिंकिंग में उन्होंने क्या किया? साउंड प्रॉब्लम, लोगों की क्या की थिंकिंग में चेंज किया। ठीक है, सबको साउंड आ रहा है मेरा? कोई माइक म्यूट करके आंसर करो। साउंड आ रहा है मेरा? माइक आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर, आ रही है। आ रही है? अपना इंटरनेट कनेक्शन देखना जिसने भी मेरे को, ठीक है, आपका इंटरनेट स्लो चल रहा होगा। ठीक है, इसलिए आपको आवाज है ना कैसी आ रही होगी। ठीक है, अब देखो हम लोग कहाँ पे लोग की स्टेटमेंट में पहुंच चुके थे। दो लोग का स्टेटमेंट बेसिकली सिर्फ इतना कहता है कि जो किंग के अंडर जितने भी काम करते हैं, नौकर लोग काम करते हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको जो नौकरशाही है उस चीजों से क्या होना चाहिए? और इससे क्या हुए? इससे है ना बहुत सारे लोग, ठीक है, अब एक मिनट यार, ठीक है, अब जॉन लॉक का स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब उसके बाद है नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है ये आपको एग्जाम्स में पूछेगा। ठीक है, तो अभी तो मैं आपको बस ये स्टेटमेंट्स, यदि आपके पास बुक है तो आप ये स्टेटमेंट पढ़ लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको ये ना इसके नोट्स आज प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बस मेरे को याद दिला देना। दूसरा है
जीन जैक्स जीन जैक्स रोजे, ठीक है। ये जो नाम है ना एक्चुअली यूरोपियन से, तो ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। जीन जैक्स रोजे, इनका क्या था, ये हमेशा है ना इक्वल वोटिंग, ठीक है, इक्वल वोटिंग इक्वल वोटिंग और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते थे, ठीक है। इक्वल वोटिंग और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते थे, ठीक है। इनकी बुक का नाम क्या था, इनकी बुक का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अभी बुक का मीनिंग इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब किस बेस पे रखा, क्या रखा, वो तो ये चले भी गए, निपट भी गए और उसके बाद इन्होंने बताया नहीं। अब बट इनका मेजर जो काम है वो इनका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है, इक्वल वोटिंग, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की देखो, अब मोनार्कियल जो गवर्नमेंट होती है, वो मोनार्कियल गवर्नमेंट क्या होती है, किंग के अपोजिट काम करती है, किंग के अपोजिट काम करती है। सॉरी, मोनार्कियल गवर्नमेंट किसके बेस पे काम करती है, किंग की थिंकिंग पे काम करती है। जैसे किंग का मन करेगा, वो लोग क्या करेंगे, वैसा का वैसा ही काम करेंगे, ठीक है। अब उससे क्या है, उसको क्या है, जब किंग का जो मन होगा वो करेगा। यदि किंग किसी को मारने का कहेगा तो किंग तो लोग क्या करेंगे, उसको मारेंगे। किंग की मर्जी होगी ज्यादा टैक्स लगाने की, तो क्या करेंगे, ज्यादा किंग लोग जो उसके जो मंत्री लोग होंगे वो ज्यादा टैक्स लगाएंगे। यदि किंग ने बोला है कि लोग आज ना कोई खाना नहीं खाएगा तो कोई खाना नहीं खाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किंग की मर्जी चलती थी, लोकल लोगों की मर्जी नहीं चलती थी। तो जो है जीन जैकस रोजू है, ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहले क्या, इन्होंने कही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब क्या, डेमोक्रेटिक सबसे पहले डेमोक्रेटिक का मतलब बताता हूँ। डेमोक्रेटिक मतलब वो गवर्नमेंट जो क्या हो, जो प्रजा के अकॉर्डिंग काम करे, ठीक है। और इसका एक और मीनिंग होता है डेमोक्रेसी। देखो डेमोक्रेसी मतलब क्या होती है, डेमोक्रेसी वे होती है, ठीक है, जो जिस तरीके से काम किया जाता है। और डेमोक्रेटिक जो होता है, ठीक है, डेमोक्रेटिक इसका मीनिंग ये होता है कि आपकी कंट्री का जो हेड है ना, आपकी कंट्री का जो हेड है वो किसके द्वारा इलेक्ट हो, पीपल्स के द्वारा इलेक्ट हो। कभी अब्राहम लिंकन का एक फेमस स्टेटमेंट है, डेमोक्रेसी इज डिफाइंड एज द रूल बाय द पीपल टू द पीपल ऑफ द पीपल। मतलब सरकार किसके लिए, पब्लिक का, पब्लिक के और पब्लिक के लिए होना चाहिए, ना कि खुद के लिए होना चाहिए, ठीक है। कैसे, देखो आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल सर है, ठीक है, वो किसके लिए काम करते हैं, वो मेजॉरिटी आप लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं। क्यों, यदि स्कूल की अच्छी यदि आप लोगों के लिए वो अच्छा काम करेंगे तो उससे क्या होगा कि स्कूल की जो रेपुटेशन है वो अच्छी बनेगी। स्कूल की रेपुटेशन अच्छी बनेगी तो कहीं भी आप लोग बाहर जाओगे, यदि आप कहीं नाम लोगे अपने स्कूल का, तो उससे क्या होगा कि आपको लोग क्या समझेंगे कि आप एक अच्छे स्कूल से पढ़ के आए हो, ठीक है। तो उसी को यदि आप बिगर स्टेज पे देखोगे तो डेमोक्रेसी में भी वही चीज होती है। डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, जो किंग है उसको किसके अंडर, मतलब किंग नहीं, जो हेड होगा उसको किसके अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए, उसको वर्क करना चाहिए लोकल पीपल के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी इन्होंने क्या करी, इक्वल वोटिंग की बात करी। इक्वल वोटिंग की इन्होंने बात क्यों करी, इक्वल वोटिंग की बात इन्होंने इसलिए करी ताकि जो इक्वल वोटिंग की बात इन्होंने इसलिए करी क्योंकि देखो सबसे पहले क्या था कि वोटिंग मतलब क्या, वोटिंग मतलब क्या, अपना वोटिंग राइट, वोटिंग मतलब क्या, अपना मत देना मतलब अपना, हम किसको फेवर करते हो किसको अनफेवर करते हैं उसके बारे में किसी चीज के ऊपर हमें एक्सप्लेन करना, मतलब अपनी अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करना, ठीक है। तो इक्वल वोटिंग की इन्होंने डिमांड करी। इक्वल वोटिंग की डिमांड इन्होंने इसलिए करी, देखो फ्रांस में क्या था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट थे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो बंदे होते हैं वो क्या होते हैं, रिच होते हैं, और सेकंड स्टेट के जो बंदे होते हैं वो किंग्स के रिलेशंस होते हैं, प्रीस्ट होते हैं। अब ये लोग क्या होते हैं, ऊंची जात होती है। तो किंग किसको प्रेफर करता था वोट देने के लिए, किंग प्रेफर करता था ऊंची जात को, लोअर स्टेट के लोगों को ज्यादा प्रेफर ही नहीं करता था। तो इसको उन्होंने ये जो ये बंदा है जीन जैकल रोजी, ठीक है, इसने स्टेटमेंट दिया कि ये ना इक्वल वोटिंग होनी चाहिए और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, इक्वल वोटिंग होनी चाहिए और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और बंदा है जिसका स्टेटमेंट है ना आपको एग्जाम में पूछता है, वो स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट किसका है, ये बंदा अभी बाद में आप वापस से भी आएगा, ठीक है, इसका नाम है
मोंटेस्क्यूरी, ठीक है, मोंटेस्क्यूरी, ठीक है, मोंटेस्क्यूरी। अब इसने ना द स्पिरिट ऑफ लॉस, ठीक है, इसकी बुक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉस, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने इसके अंदर लिखा डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर। अब मैं आपको यहाँ तीन चीज बताऊंगा, ये जो तीन चीज है ना, ये तीन चीज आज भी हमारे कंट्री के अंदर है ना, इसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। इसका स्टेटमेंट बहुत ही काम में आता है, लेजिस्लेटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और जुडिशरी। आपको मालूम है आज भी बहुत सारे बंदों को इनके बीच डिफरेंस भी मालूम है, ठीक है। हमारी कंट्री की गवर्नमेंट, हमारी कंट्री से चलती है ना, वो बेसिकली 5 पिलर पे चलती है, बट हमारे संविधान के अंदर सिर्फ 3 पिलर डिफाइन है, ठीक है, 14 और 5 आया है। वो 3 पिलर जो है ना, उनका नाम क्या है, एक का नाम है लेजिस्लेटिव, एक का नाम है एग्जीक्यूटिव, और एक का नाम है जुडिशरी। अब जो मॉन्टेस्क्यू है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जो पावर्स है उसका क्या होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए। पावर्स का डिवीजन क्यों होना चाहिए, सबसे पहले रीजन है कि पावर का डिवीजन क्यों होना चाहिए। देखो, सपोज समझना कि ये किंगडम है, ठीक है, ये किंगडम है, ये किंग है, सिर्फ ये सपोज समझो ये किंग है, ठीक है, ये आप में से कोई किंग है, ठीक है, ये किंग है, इसकी प्रजा है। अब ये किंग की जो मर्जी चलेगी, वो क्या करेंगे, वो उस किंग की जो मर्जी चलेगी, वो वही चीज क्या करेगा, प्रजा के ऊपर लागू करेगा, प्रजा के ऊपर लागू करेगा। अब यदि किंग का मन अच्छा किया तो अच्छी चीज करेगा, किंग का मन बुरा किया तो बुरा चीज करेगा, वो प्रजा के बारे में नहीं सोचेगा। जैसे कि आपके घर में अंदर एक पापा, आपके घर के अंदर है ना, पापा क्या है, हेड होंगे, ठीक है, या फिर कभी कभी मम्मी हेड होगी, ठीक है। अब आप देखो कि कभी कभी पापा क्या करते हैं, पापा जो होते हैं वो क्या करते हैं, आप लोग कभी आप उनसे कभी कुछ मांगो तो पापा चटका देते हैं, मतलब मार देते हैं। अब ये भी आप उनसे बहस तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो क्या है, सीनियर है, ठीक है, वो क्या है, किंग की पोजीशन में। यदि आप बहस करोगे तो आपको वापस में साथ मिल जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने अब उसी तरीके से इसको इन्हें बहुत बड़े लेवल पे सोचो कि किंग है, किंग का जो मन करेगा किंग वही करेगा। यदि आपको अपने पापा ने बोला कि जाके ये लेके आओ, तो आप ये लेके ही आओगे, आप उनको मना नहीं कर सकते हो, ठीक है। यदि आप मना करोगे तो फिर आपको प्रसाद मिल जाएगा। अब इसमें क्या होता था कि अब यहाँ पे किंग की मर्जी और उसी तरीके से पापा की मर्जी चलती है, ठीक है। बट देखो, अब कभी कभी क्या होता है कि यदि पापा ज्यादा गलत होते हैं तो कौन बीच में, कौन आती है, मम्मी आती है। मम्मी क्यों होती है, क्योंकि मम्मी का भी इक्वली होता है, क्योंकि पापा और मम्मी, ठीक है, पापा और मम्मी ये दोनों क्या होते हैं, दोनों शादी करके, आप दोनों शादी करके साथ में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वलिटी है ना, पापा इक्वल टू मम्मी, इन दोनों के बीच क्या है, इन दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग क्या है, घर कैसे चलाना है, घर कैसे चलाना है, कितना खर्च करना है, छोटू को कितना पैसा देना है, कितना आपको उसके स्कूल फीस पे खर्च करना है, कितना आपको सेविंग्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपके ऊपर कोई शासन करेगा वो कौन करेगा, पापा और मम्मी करेगी। और कोई पड़ोसी तो आधा आपके ऊपर शासन नहीं करेगा ना, कि पड़ोस के ताऊ है वो आके आपको ज्ञान देंगे कि बेटा ये खाना खा ले, मेरी मर्जी के मुताबिक रहे, तो आप उनकी बात क्यों सुनोगे, आप बात उन्हीं की सुनोगे जो आपकी केयर करते हैं। अब इसी को बहुत बड़े लेवल पे चलो, यहाँ पे केयरिंग करने वाला कौन है, सिर्फ किंग है, ठीक है, किंग है। किंग के सिवा और कोई है नहीं है। तो यहाँ पे किंग अपने मन मुताबिक जो उसका मन करेगा वो करता है। तो ये से क्या होता है, इससे है ना नुकसान होता है, सिर्फ क्या होता है, नुकसान होता है। नुकसान कैसे होता है, देखो, आप सबको समझो कि मेरी किसी के साथ लड़ाई है और मैं वहां का क्या हूँ, राजा हूँ, ठीक है। मैं यदि वहां का राजा हूँ तो मैं क्या करूंगा, उस व्यक्ति को क्या करूंगा, मरवा दूंगा, क्योंकि मेरा उसको दुश्मन है। भले ही वो भले ही वो बहुत सारे अच्छे काम करता है, बट मेरा दुश्मन है तो मैं मरवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू जो है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो पावर्स होती है, जो पावर्स होती है किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, वो क्या होना चाहिए, उसका डिवाइड होना चाहिए। डिवाइड कैसे होना चाहिए, वो डिवीजन होना चाहिए 3 बेस पे। उन 3 बेस पे क्या नाम है, उनका नाम है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आप लोगों ने ये सब पहली बार पढ़े हैं, ठीक है, बट ये सब आपकी बुक्स में भी बहुत बार आ चुके हैं। अब ये वर्ड्स की मीनिंग है ना, आज भी बच्चों को क्लियर नहीं होती है। देखो, इसका मैं सिंपल मीनिंग बताऊंगा,
ये सिंपल मीनिंग आप लोग है ना, कल मैं जिससे पूछूंगा उनको बताएगा वापस, ठीक है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। सबसे पहले हम जुडिशरी पे, ठीक है। इसका मतलब लेजिस्लेटिव का मीन होता है, देखो, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल who make laws, who make laws, ठीक है। who make laws, जो क्या करते हैं, नियम बनाते हैं। देखो, अभी आप लोग कभी, आप लोगों ने कभी पार्लियामेंट का नाम सुना होगा, ठीक है। पार्लियामेंट क्या होता है, चलो एक काम, चलो पार्लियामेंट छोड़ो, सबसे पहले एक काम करो, स्कूल पे आओ। स्कूल के अंदर आपके क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, टीचर्स होते हैं। कॉलेज लेवल में जाओ तो उसके प्रोफेसर लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है। अब स्कूल लेवल में कभी आप देखते होंगे कि प्रिंसिपल कभी भी अकेले डिसीजन नहीं लेता है। प्रिंसिपल हमेशा ना ग्रुप, मतलब लोगों की सहमति से डिसीजन लेता है। जैसे कि आपके धीरज सर है, वो भी यदि आप लोगों के लिए कुछ करेंगे तो क्या करेंगे, टीचर्स के डिस्कस करके वो डिसीजन लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट फॉर्म में देखो, गवर्नमेंट क्या होती है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब गवर्नमेंट बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पे इन्होंने क्या किया है कि लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव उन लोगों को कहा जाता है जो लोग सिर्फ नियम बनाते हैं, नियम बनाते हैं। नियम कहाँ बनाते हैं, नियम लोगों के लिए बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं, पार्लियामेंट में बनाते हैं। कभी आपने लोकसभा राज्यसभा सुना होगा, कभी आप जाकर नेट पे भी सर्च करना, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा वो जगह है जहां पे है ना, हमने जो लोगों को इलेक्ट किया है, वो लोग क्या करते हैं, हम लोगों के लिए क्या बनाते हैं, नियम बनाते हैं। दे पीपल्स मेक लॉ, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, नियम बनाते हैं। यदि इसका एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि आपके प्रिंसिपल है, वो यदि टीचर्स के साथ डिस्कस करते हैं, टीचर्स के साथ जो डिस्कशन होता है, तो यहाँ पे जो टीचर जो डिस्कस कर रहे हैं ना, जो लॉज बनाने के लिए, जो मतलब रूल्स बनाने के लिए कि स्कूल आगे कैसे चलेगा, तो यहाँ जो टीचर्स लोग हैं, यहाँ पे लोग क्या कहलाएंगे, यहाँ पे लोग कहलाएंगे लेजिस्लेटिव कहलाएंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे कि आपके स्कूल का प्रिंसिपल है, ये आपके स्कूल का प्रिंसिपल है, इन्होंने है ना 4 लोगों के साथ बैठ के डिस्कस किया। जो 4 लोग होंगे ना आपके, ठीक है, ये 4 लोग कोई भी हो सकते हैं जो स्कूल को रन अप करते हैं, ठीक है। ये 4 लोग जो होंगे ना, ये 4 लोग क्या होंगे, ये होंगे लेजिस्लेटिव पर्सन होंगे। ये लोग क्या होंगे, ये लोग बनाएंगे, रूल्स बनाते हैं, ताकि किसी भी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी स्कूल हो, कोई भी बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा एरिया हो, या कोई भी कंट्री हो, उसको चलाने के लिए क्या हो, एक नियम हो, ठीक है। अब सेकंड होती है एग्जीक्यूटिव। ये क्या करते हैं, ये एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट द लॉज, ठीक है, एग्जीक्यूट द लॉज। इसका मीनिंग क्या होता है, अब देखो, मैंने आपको समझाया। यहाँ पे देखो, ये जो प्रिंसिपल वाला एग्जांपल है, इसी को लेकर कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब सपोज समझना कि आपके स्कूल में है ना, ये है आपके प्रिंसिपल सर, ठीक है। इस स्कूल प्रिंसिपल से सर के साथ है ना सिर्फ 4 लोग हैं, जिनका भी मतलब जिन्होंने स्कूल बनाने में हेल्प किया है। तो स्कूल प्रिंसिपल, आप लोग ये नहीं दिखेगा, ठीक है, यही एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये स्कूल प्रिंसिपल है, इनके साथ 4 लोग हैं, ठीक है। इस 4 लोगों ने क्या किया, इन 4 लोगों ने बैठ के है ना आपके स्कूल के लिए नियम बनाए, ठीक है। वो स्कूल के नियम के लिए इन्होंने जो भी स्कूल के नियम बनाए, वो स्कूल के नियम बनाने के बाद इन्होंने क्या कहा, चलो ये नियम बन गया। अभी नियम को इन्होंने क्या किया, स्कूल पे लागू किया। अब स्कूल पे लागू किस पे करेंगे, ये करेंगे सबसे पहले बच्चों पे लागू करेंगे। तो बच्चे क्या हुए, बच्चों को आप समझो पीपल हो गए, बच्चे क्या हुए, पीपल हो गए। बट ये लागू कौन करवाएगा, ये लागू करवाएंगे टीचर्स, लागू करवाएंगे, ठीक है। टीचर्स कैसे, ये सबको समझो कि ना आज से ना मतलब क्लासेस के टाइम बढ़ गए, तो पढ़ाने वाला कौन है, हम जैसे लोग हैं, ठीक है, मतलब हमारे से टीचर्स हैं। ये आप लोग क्या हो, स्कूल के टाइमिंग बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये डिसीजन सर ने कैसे लिया, सर ने अपने लोगों के साथ मिलकर डिसीजन लिया, उसको क्या किया, एग्जीक्यूट किया। तो जो लोग एग्जीक्यूट, जो लॉज होते हैं उसको किस तरीके से चलाना और लोगों के ऊपर किस तरीके से उसको इम्पोज करना है, उन लोगों क्या, उस चीज को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है। अब इसको यदि आप ग्लोबल लेवल पे हो, ग्लोबल लेवल पे देखना है, ग्लोबल लेवल पे कैसे देखोगे, अपनी कंट्री में कैसे देखोगे, जो आपके आईएएस होते हैं, जो आपके आईपीएस होते हैं, जो आपके जितने भी बंदे जो नगर निगम के होते हैं, जो आपके पास जो बंदे आपके ये काम करते हैं गली गली में, ठीक है। अब ये लोग जो होते हैं ना, ये एग्जीक्यूटिव का ये एग्जीक्यूटिव के अंडर आते हैं,
ठीक है, एग्जीक्यूटिव के अंदर क्यों आते हैं? क्योंकि इनको जो नियम बनाए गए हैं उस नियमों को ना इनको लोगों के ऊपर लागू करना होता है। ठीक है, लोगों के ऊपर ना लागू करना होता है, तो उन लोगों का पूरा डिपार्टमेंट जो होता है उनको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। ठीक है, अब थर्ड जो है वो क्या होती है? जुडिशरी होती है। जुडिशरी किसको बोलते हैं? देखो, अब जुडिशरी को डिफाइन करने के लिए आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, जस्टिस। जस्टिस मतलब क्या? न्याय। जस्टिस मतलब क्या? न्याय। ठीक है, जस्टिस का मीन क्या होता है? न्याय। ओके, न्याय मतलब न्याय मतलब क्या? एक वो डिसीजन जिससे क्या हो कि है ना, लोगों के जो डिसीजन जो क्या है, फेवरेबल हो। ठीक है, अब जुडिशरी क्या होती है? जुडिशरी क्या देखती है? जुडिशरी देखती है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव वर्क कैसे करता है सब। अब मैं आपको जुडिशरी का एग्जांपल देता हूं। देखो, यानी सबको समझो, आप पे प्रिंसिपल सर है, उन्होंने क्या किया? उन लोगों ने ना आप लोगों को क्या किया? एक तरीके से नौकर बना दिया। नौकर बना दिया, सबको समझ एग्जांपल लेके चलना। ठीक है, उन लोगों को नौकर बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना, जो हम टीचर्स है वो लोग आप पे क्या करते हैं? अत्याचार करते हैं। अब जो हम अत्याचार करते हैं तो हमको कौन देखेगा? हमको देखेगी गवर्नमेंट देखेगी। कौन सी गवर्नमेंट देखेगी? हमको देखेगा इंदौर का कलेक्ट्रेट देखेगा। इंदौर का कलेक्ट्रेट देखेगा। ठीक है, और हमारा एजुकेशन बोर्ड देखेगा। एजुकेशन बोर्ड हमको क्या करेगा? हमको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, और हमको क्या करेगा? हमको जेल के अंदर डाल देगा। तो उसी तरीके से जो जुडिशरी होती है, जुडिशरी क्या करती है? कि इन दोनों बॉडी पे क्या करती है? नजर रखती है। क्या करती है? नजर रखती है। ठीक है, नजर रखती है। ठीक है, ताकि ये लोग, ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है, ये क्या करे? अच्छे से काम कर सके। ठीक है, अब ये जो तीनों के तीनों आइडिया है, ये किसने दिए? मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है, इसने क्या किया? इसने क्या किया कि पावर्स को क्या करो? डिवाइड कर दो। पावर्स को डिवाइड करके किसमें बांट दो? तीन कैटेगरी में बांट दो। किसके अंदर बांट दो? एक लेजिस्लेटिव में बांट दो, एक एग्जीक्यूटिव में बांट दो, और एक जुडिशरी में बांट दो। लेजिस्लेटिव किसको बोलते हैं? लेजिस्लेटिव उसको बोलते हैं जो लोग नियम बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव किसको बोलते हैं? जो लोग नियम को लागू करते हैं। और जुडिशरी किसको बोलते हैं? जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के ऊपर क्या करते हैं? ध्यान रखते हैं। वापस से, लेजिस्लेटिव किसको बोलते हैं? लेजिस्लेटिव उसको बोलते हैं वो लोग जो नियम बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव किसको बोलते हैं? जो लोग नियम लागू करवाते हैं। जुडिशरी किसको बोलते हैं? जो इन दोनों के ऊपर नजर रखती है। लेजिस्लेटिव के अंदर एग्जांपल क्या आएगा? आपकी पार्लियामेंट आ जाती है इंडिया की। ठीक है, उसके बाद जो आपके है ना, जो एमएलए एमपीज होते हैं, ये लोग क्या होते हैं? आपके लेजिस्लेटिव मेंबर होते हैं। एग्जीक्यूटिव के अंदर आपके कौन आएंगे? एग्जीक्यूटिव के अंदर आपके सारे जो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं? एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। जुडिशरी के अंदर क्या आएगी? जुडिशरी के अंदर आपकी सुप्रीम कोर्ट आती है, हाई कोर्ट आती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है, मजिस्ट्रेट्स आते हैं। ये सारे किसके अंदर आते हैं? जुडिशरी के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के ऊपर नजर रखते हैं। वापस से रिकैप करवाता हूं, मॉन्टेस्क्यू का स्टेटमेंट क्या है? मॉन्टेस्क्यू का स्टेटमेंट बहुत बार एग्जाम में पूछता है आपके। इसने द बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज के अंदर डिवीजन ऑफ पावर्स बताया। क्या बताया? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव किसको बोलते हैं? जो रूल्स बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव किसको बोलते हैं? जो रूल्स को लागू करते हैं। और जुडिशरी किसको बोलते हैं? जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के ऊपर नजर रखती है। ठीक है, और इन तीनों चीजों के साथ मिलकर ही है ना, पूरी पूरी गवर्नमेंट अच्छे से चलती है। ये तीन चीजें गुड गवर्नमेंट की क्या होती है? सिग्नेचर होती है, मतलब गुड गवर्नमेंट का सिंबल होता है। ठीक है, और ये किसने दिया? ये स्टेटमेंट दिया आपके मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट? बेटा कोई डाउट है? फटाफट पूछो। नो सर। ठीक है, यस सर। यस सर। नो सर। अब देखो, अब एक चीज, अब देखो, मैंने आपको बताया थे कि इन तीन बंदों की मेन आइडियोलॉजी जो है ये पूरे के पूरे यूरोप में है ना बहुत फैली थी। ठीक है, अब जब ये आइडियोलॉजी जो मतलब ट्रेडर्स और मर्चेंट्स के पास जाती थी, मतलब ट्रेडर्स और मर्चेंट्स के पास जाती थी, तो ये लोग है ना क्या करते थे? ये तो डिस्कस करते थे। इन उन लोगों को ये आइडियाज कैसे लगते थे? इनलाइटेड आइडियाज लगते थे। इनलाइटेड आइडियाज मतलब क्या? ये आइडिया जो है ना चमत्कारी आइडियाज है, और ये क्या पॉजिटिव आइडियाज है। ठीक है, इनलाइटेड आइडियाज इन लोगों को लगते थे।
ये लोग इसको डिस्कस, ये लोग इनको डिस्कस प्लेसेस में। अब पब्लिक प्लेसेस किसको बोलते हैं? पब्लिक प्लेसेस उनको बोलते हैं जहाँ पे पब्लिक पब्लिक लोग जा सकते हैं। जैसे कि आप लोग गली मोहल्ले के अंदर देखते होंगे कि ये ना एक चौराहा होता है, चौराहे पे बैठ कुछ ऑटो वाले डिस्कस करते हैं। कहीं एक लोकल जैसे कि रेलवे स्टेशन होता है, आज के जमाने में एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, रेलवे स्टेशन होते हैं, बस स्टैंड होते हैं, बहुत सारे ना मार्केट प्लेसेस होते हैं, मार्केट एरिया होता है। उस टाइम पे मार्केट होते थे, तो ये लोग क्या करते थे, इस आइडिया को क्या कहाँ पे डिस्कस करते थे, पब्लिक प्लेसेस में करते थे। ठीक है, उसके बाद और इसी पब्लिक प्लेसेस पे डिस्कस करके ये क्या करते थे, लोगों के अंदर स्प्रेडिंग करते थे, स्प्रेडिंग करते थे और क्या करते थे, अवेयरनेस अवेयरनेस फैलाते थे। ठीक है, स्प्रेडिंग करके क्या करते थे, अवेयरनेस फैलाते थे। ठीक है, और इसी टाइम पीरियड के इक्वली, ठीक है, जो लुई 16 है, मतलब अभी लोगों के अंदर ये सब चीजें चल रही है, और इसी टाइम पीरियड में जो लुई 16 है वो क्या करता है, टैक्स इंपोज करने की घोषणा कर, मतलब टैक्स इंपोज करने, लुई 16 है वो टैक्स लागू करने के लिए मीटिंग बुला लेता है, लागू करने की मीटिंग बुला लेता है। ठीक है, समझ रहे हो, लागू करने की मीटिंग बुलाता है। ओके, मीटिंग बुलाता है। ठीक है, अब देखो पूरा लेक्चर रिवाइज करता हूँ। ठीक है, फटाफट। आज हमने ना फिलोसफर्स के बारे में पढ़ा। फिलोसफर्स तीन थे, जॉन लॉक, जेन जैकब्स रूसो और मॉन्टेस्क्यू। जॉन लॉक जो है उसने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट बुक के अंदर क्या कहा कि नौकरशाही प्रथा को खत्म करो और जो नौकरशाही है उनको क्या करो, एब्सोल्यूट राइट्स दो। जीन जैकब्स रूसो ने क्या किया, उसने अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी और इक्वल वोटिंग्स के बारे में बताया। इक्वल वोटिंग्स किसके लिए, थर्ड स्टेट्स के लिए। उसके बाद मॉन्टेस्क्यू ने ना अपनी बुक इसके अंदर द स्पिरिट ऑफ लॉस, इसके अंदर है ना इसने ना पावर को है ना तीन टाइप में डिवाइड करने को कहा। किस टाइप में, लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव किसको बोलते हैं, वो लोग जो रूल्स बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव किसको बोलते हैं, वो लोग जो रूल्स लागू करते हैं। जुडिशरी किसको बोलते हैं, वो जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के ऊपर नजर रखते हैं ताकि लोग अच्छे से काम कर सके। इन तीनों फिलोसफर्स की आइडियाज है ना, लोगों को इतना प्रभावित करते हैं, इनलाइटमेंट करते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे बैठ के डिस्कस करते हैं। पब्लिक प्लेसेस ही क्यों, घर जाके तो पड़ोस की बीवी बच्चों सबके साथ डिस्कस नहीं कर सकते हैं। मेरी बात आपको इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि मैं आपकी लेवल पे आके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उसी तरीके से ना यहीं पे पब्लिक प्लेसेस के बैठ पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इस जो आइडिया फिलोसफर जो बताते हैं उन चीज को क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। स्प्रेड करने के बाद उससे क्या होती है, लोगों के बीच अवेयरनेस आती है। अवेयरनेस आती है इसी के टाइम पीरियड के पैरेलली मतलब साथ साथ क्या होता है, लुई 16 जो है वो टैक्स लागू करने के लिए मीटिंग बुला लेता है। ठीक है, अब मीटिंग किसलिए बुलाता है, उसकी ट्रेजरी एम्प्टी होती है। ठीक है, अब कोई डाउट है पूछ लो, जिसको जो भी डाउट है। तो चैट कोई डाउट है? देखो कल से मैं ना आप लोगों को है ना, मैं आप लोगों को वीडियोस भेज दूंगा। उस वीडियोस के अंदर है ना आप लोग क्या, मैं उस वीडियोस की रिकॉर्डिंग अच्छे से देख लेना, और कभी भी लेक्चर में रैंडमली किसी को भी मैं पूछ लूंगा। और यदि मुझको आंसर नहीं मिला, क्योंकि मैं यहाँ पे एफर्ट डाल रहा हूँ, यदि मेरे को आंसर नहीं मिला मैं मीटिंग से क्विट कर दूंगा। पहली चीज ये, दूसरी चीज ये मैं आपकी कंप्लेन भी कर दूंगा, और तीसरी चीज ये कि सर जैसा चाहे वो वैसा कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और कल आज कोई मेरे को एक बच्चा है ना, मेरे को है ना मेरे नंबर पे ना मैसेज कर देना, तो मैं आप लोगों को है ना जितना भी पढ़ा दिया है, ये पढ़ाया हुआ जो है ये ना नोट्स नहीं होंगे, ये ना सिर्फ आपको रिवीजन होगा चैप्टर का। आपको क्वेश्चन आंसर के ना अलग से मिल जाएंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर जो था वो इतना ही था। कल जो है हम पढ़ेंगे कि रिवॉल्यूशन मतलब फैला कैसे। ठीक है, ओके। और कुछ किसी को पूछना है? पूरा लेक्चर समझ में आया ना?